दोस्तों हमारे पास ये एक इमरजेंसी लाइट आया है रिपेयर के लिए। अब ये जो लाइट है इसको ओपन करने के लिए पहले इसकी जो स्विच है उसे हम ओपन कर लेंगे। चलिए एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसकी स्विच को निकाल लेते हैं। अब स्विच निकल गया। अब देखना है कि कहाँ पे स्क्रूज है या नहीं है, उसके हिसाब से इसकी कैबिनेट को हम डिसमेंटल करेंगे। अब कवर को ओपन करेंगे एक कवर ओपनर की मदद से। यूजुअली ये मोबाइल के शॉप में जो मोबाइल ओपन करने के लिए कवर ओपनर होता है वो ही है। तो अब ये लूजेंड हो चुका है और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसे फर्दर इसको खोल सके। यहाँ पे और एक ओपनर लेंगे जो स्ट्रेट ओपनर होता है। इसे हम फलक्रम के तरफ से इस्तेमाल करके फिर इसको ओपन करेंगे। अब थोड़ा प्रेशर डालेंगे और ये खुल गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी बैटरी डैमेज हो चुकी है और बैटरी काफी फुल गई है। आंखों देखिए ये पता चलता है कि इसकी बैटरी डैमेज है। तो चलिए पहले इसको क्लीन कर लेते हैं ब्रश की मदद से। अंदर काफी धूल मिट्टी जमा हुआ है वो भी निकाल लेते हैं। अब पीसीबी को निकाल लेते हैं स्क्रू ड्राइवर की मदद से। अब चेक करेंगे कि पीसीबी में कोई डैमेज है कि नहीं है। थोड़ी सावधानी से निकालना पड़ेगा क्योंकि काफी टाइम ये ट्रिकीली इसमें डाला हुआ रहता है। चलिए अब एयर पंप की मदद से इसको क्लीन कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग हवा देके इसको क्या करते हैं क्लीन अप कर लेते हैं। और ये देखिए बैटरी का एक वायर खुल गया है तो दूसरे वायर को भी हम खोल लेंगे और सर्किट में कोई भी डैमेज नजर नहीं आ रहा है। अब बैटरी के जो वायर हैं वो हम लोग लगाएंगे। इसके लिए काला और लाल वायर ले लेते हैं और इस दोनों को पीसीबी में सोल्डर कर लेते हैं। पहले तो हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें प्लस और माइनस कौन सा है। चलिए तार को छील लेते हैं। दोनों तरफ से छील लिया इसको। अब रेड को छील लेते हैं। अब तार में थोड़ा रेजिन डाल लेते हैं। दोनों वायर में दोनों तरफ रेजिन लगा लेते हैं क्योंकि सोल्डरिंग होने से पहले रेजिन लगाने से ऑक्साइड निकल जाता है। अब तार को डीसोल्डर करना पड़ेगा। जहां पे तार लगा हुआ है प्लस माइनस हमने आइडेंटिफाई कर लिया है पीसीबी में। तो चलिए थोड़ा सोल्डर लगा के इसको डीसोल्डरिंग कर लेते हैं। ये निकल गया पहला वाला वायर। अब थोड़ा सोल्डर ऐड कर लेते हैं टिप में और जो वायर है इनके दोनों एंड में ये सोल्डरिंग थोड़ा जोड़ लेते हैं। इससे सोल्डर आसानी से हो जाता है और बहुत ज़्यादा देर इस सोल्डर आयरन को पीसीबी के ऊपर प्रेस करके रखना नहीं पड़ता है। अगर ये हीटेड आयरन को आप ज़्यादा देर लगा के रखेंगे तो ये शायद कुछ ना कुछ डैमेज कर दे। चलिए एक्सेस वायर लेंथ जो है उसको कट कर लेते हैं सोल्डरिंग वाले हिस्से से।
लाल और काला दोनों में ही कर लेते हैं। चलिए अभी सोल्डर लगा लेते हैं टिप में, और पीसीबी में मार्किंग के हिसाब से हम लोग यहाँ पे लगा लेते हैं लाल और काला वायर को। एक चिमटे की मदद से हमने ये पकड़ लिया काले को, अभी नेगेटिव में लगा लेते हैं काले को। थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है पकड़ में, बट अभी हो जाएगा लगता है। हाँ, अभी प्रेस करके हो जाएगा। चलिए इसमें सोल्डरिंग कर देते हैं। काला लग गया पीसीबी में। अभी लाल वाले वायर को पीसीबी में लगाना है, तो इसके लिए लाल वाले टर्मिनल से पहले वाले वायर को निकाल लेते हैं, बैटरी के साथ ही उसको अलग कर देते हैं। चलिए अब सोल्डरिंग आयरन में थोड़ा सोल्डर लगा लेते हैं, और उस पॉइंट पे सोल्डर की कमी है तो इसमें थोड़ा सोल्डर ऐड कर लेते हैं। अब चिमटे की मदद से लाल वायर को पकड़ के सही तरीके से उसके ऊपर बिठा के सोल्डरिंग कर देते हैं। कम पड़ रहा है इसलिए थोड़ा सा सोल्डर यहाँ पे हम लोग ऐड कर रहे हैं। ये लाल वाले को अभी हमने चिमटे से पकड़ लिया और पीसीबी में अब हम सोल्डरिंग कर रहे हैं। चलिए लाल वाला भी सोल्डरिंग हो गया। दोनों सोल्डरिंग पीसीबी में डन है और पीसीबी में सारे कंपोनेंट्स ओके है विजुअली। अभी नया बैटरी चाहिए। नया एग्जैक्ट रेटिंग के हिसाब से बैटरी हम निकाल लेते हैं अपने स्टॉक से और डाल के देख लेते हैं कि उसमें आएगा कि नहीं आएगा। ज़्यादातर टाइम क्या होता है कि बैटरी में अगर एम्पियर लिखा ना हो तो सेम साइज़ का बैटरी आप यूज़ कर सकते हैं। इस केस में वही हुआ क्योंकि बैटरी चाइनीज़ बैटरी थी और उसमें लिखा हुआ नहीं था, तो स्टॉक में हमारे पास जो बैटरी थी उसकी साइज़ के मुताबिक हमने इसमें लगा लिया। अब थोड़ा बैटरी के टर्मिनल को घिस लेते हैं ताकि इसमें सोल्डरिंग अच्छी तरह से लग जाए। एक फाइल की मदद से इसको घिस लेते हैं। चलिए अब घिसना हो गया। इसमें अभी थोड़ा रेजिन लगा लेते हैं। इसमें ऑक्साइड जमा रहता है क्योंकि बैटरी बहुत दिन स्टॉक में रहती है। अब इसमें पहले सोल्डरिंग करेंगे रेजिन के मदद से ताकि पूरा ऑक्साइड वगैरह निकल जाए और सोल्डरिंग बैटरी के नोड से प्रॉपर्ली कनेक्ट हो जाए, कवर हो जाए सोल्डरिंग से, ताकि जब वायर लगाए वायर और बैटरी के नोड में कोई भी गैप ना रहे, बेझिझक कनेक्ट हो जाए। अलाइनमेंट कर लेते हैं ये दोनों वायर को इस लगाने के लिए। ये अलाइनमेंट सही है। इस तरह से पकड़ के इसको लगा लेते हैं चिमटे से। सोल्डरिंग आयरन से अभी थोड़े ही कोशिश से ये लग जाता है क्योंकि हमने दोनों तरफ वायर और बैटरी के टर्मिनल दोनों में ही सोल्डर लगा लिया है। पकड़ के रखना पड़ता है, जम जाने के तक टाइम देना पड़ता है। चलिए अब काले वाले को भी हम कर लेते हैं। स्विच को ऑफ कर लेते हैं क्योंकि ऑन था। काले वाले टर्मिनल को भी हम जोड़ लेते हैं। इस तरह से चिमटे की मदद से आप पकड़ोगे तो हाथ में हीट नहीं लगेगा और आप आराम से उसको कुछ देर तक पकड़ पाओगे ताकि तार वगैरह सही से लग जाए। अभी इसमें दोनों तार लाल और काला सही तरह से पीसीबी और बैटरी में लग गए हैं। चलिए अभी जो स्विच है इसमें थोड़ा WD-40 दे देते हैं ताकि इसमें जमा हुआ ऑक्साइड वगैरह निकल जाए।
अगर कार्बन जमा हुआ है तो भी निकल जाएगा। ये ज़रूरी है क्योंकि आप जो सर्विसिंग के लिए आपके पास आते हैं उनको लगना चाहिए कि आपने अच्छी तरीके से सर्विसिंग किया है ताकि नया जैसा हो जाए। अगर आप नए बैटरी दे रहे हैं पर स्विच के कारण अगर थोड़ा सा भी फ्लिकर आ रहा है तो उनको लगेगा कि आपने सही बैटरी नहीं दी है, तो ये इम्प्रेशन ख़राब कर सकते हैं आपकी रेपुटेशन को। तो इसलिए आप क्या करते हैं कि इसमें थोड़ा सा WD-40 लगा देते हैं। ये डाल दिया WD-40 स्विच को दोनों तरफ से हिला हिला के, सारी तरफ से हमने WD-40 डाल दिया और नीचे कपड़े को रख दिया ताकि एक्सेस वाला WD-40 उसमें आ जाए। तो जो कुछ भी एक्सेस है उसको ये कपड़े में हम लोग सोक कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं जो कनेक्शन है वो प्रॉपरली टाइट तरीके से लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। ये जहाँ पे पावर जैक लगते हैं उसमें भी हम लोग थोड़ा दे देते हैं क्योंकि जो चार्जर वगैरह लगते हैं उसमें भी थोड़ा ऑक्साइड या कार्बन जम जाता है टाइम टू टाइम, तो उसको भी हम क्लीन करके देंगे ताकि कस्टमर को जब हाथ में अपना प्रोडक्ट पुराना प्रोडक्ट पूरा नए की तरह से चले। तो अभी लाइट को चेक कर लेते हैं, लाइट को ऑन कर रहे हैं। अब लाइट बेझिझक बहुत बढ़िया आ रहा है। ये स्विच में ऑन ऑफ सही तरह से काम कर रहा है और सिंगल और डबल लाइट जो है वो भी सही तरह से काम कर रहा है, मतलब हमारा रिपेयरिंग प्रॉपर्ली हो चुका है। तो हम लोग चेक कर लेते हैं इसमें कोई अगर लूज कनेक्शन है तो वो भी चेक कर लेते हैं वायर वगैरह में, क्योंकि बक्से में डालने के बाद वो फिर से खोलना पड़ेगा अगर लूज कनेक्शन हुआ तो। स्विच वगैरह सही तरह से काम कर रहा है और क्लीन हो चुका है, तो इसलिए लाइट भी प्रॉपर इंटेंसिटी थ्रू जल रहा है। चलिए अब बक्से में बैटरी फिक्स करने का टाइम आ गया है। थोड़ा बहुत साइज की डिफरेंस होता है, जो ओरिजिनल बैटरी आता है और जो मार्केट में अवेलेबल होती है अब डालने के लिए, तो उसको फिक्स करने के लिए बहुत धीरज से काम लेना पड़ता है। ये पहले पीसीबी को डाल लेते हैं, पीसीबी के अपनी जगह में फिक्स करके इसमें स्क्रू डाल के टाइट कर लेते हैं पहले। ये आ गया अपनी स्लॉट पे। चलिए अब स्क्रू लेके इसमें डाल देते हैं। ये स्क्रू को डाल दिया और जो अपना स्क्रू ड्राइवर है उससे इसको सही तरह से पेचकस कर लिया इसको। स्क्रू को पोजीशन करने के लिए एक थोड़ा टेढ़ा हुआ चिमटा आता है, वो उससे बहुत अच्छी तरह से पकड़ के लगाना आसान होता है, तो उससे लगा लिया, आराम से लग गया। देखिए पीसीबी सही तरह से इसमें टाइट हो गई। दूसरे वाले स्क्रू को भी हम लगा लेते हैं सेम तरीके से। अभी बैटरी प्लेस करने का टाइम आ गया। इसमें क्या होता है कि जो बैटरी हम मार्केट से लाते हैं इसमें डालने के लिए, उसमें थोड़ा बहुत साइज ज़्यादा होता है। इसमें हम लोग ब्लैक टेप ऐड कर लेते हैं इस पॉइंट पे, ताकि इस पॉइंट को किसी से टच ना हो जाए, जो बैटरी के टर्मिनल्स हैं। क्योंकि बैटरी के पॉइंट टच करने से कहीं पे भी शॉर्ट सर्किट हो सकती है और जल सकती है सर्किट। तो ये बहुत ही सावधानी वाला स्टेप है, ये करना चाहिए। इससे आपको शॉक नहीं लगेगा, लेकिन वो सर्किट डैमेज हो सकता है, क्योंकि 4 वोल्ट के बैटरी से आपको शॉक नहीं लगता है। चलिए अब इसको डाल लेते हैं, देखते हैं कहाँ पे इसको फिटिंग में प्रॉब्लम आ रही है। अब जब ऊपर वाला हिस्सा हम ऐड कर लेते हैं तो देखते हैं थोड़ा सा एक्सेस आ रहा है। तो एक्सेस कहाँ से आ रहा है, अच्छी तरह से देख लेते हैं कि ये जल रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो लगाने में प्रॉब्लम आ रहा है, कहाँ पे ज़्यादा हो रहा है ये समझना पड़ेगा। चलिए अब खोल लेते हैं।
घुमा घुमा के देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे ये ऊंचा हो रहा है ज़्यादा। अभी जो एक्सेस प्लास्टिक है उसको कट करेंगे एक निपर के मदद से। ये हमने निपर ले लिया, ये कट कर लिया, ये निकल गया, ये भी निकल गया। ये निकल गया। हमने सारे एक्सेस प्लास्टिक निकाल दिया निपार के मदद से। जो ऊंचा ऊंचा पार्ट रहता है, अगर बैटरी थोड़ा पतला है तो उसको सपोर्ट करने के लिए ही ये सारे डिज़ाइन बनाए जाते हैं, लेकिन हम निकाल सकते हैं अगर हमारा नया वाला बैटरी साइज में थोड़ा बड़ा हो तो। और ये काम करने के टाइम आप स्लोली करें, धीरज से करें, ताकि कहीं प्रॉपर स्ट्रक्चर ब्रेक ना हो जाए। खाली एक्सेस प्लास्टिक निकाल लेते हैं। चलिए, सारी जगह से ये हमने निकाल लिया एक एक करके। कुछ भी बचा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वही बैटरी को प्रेस करेगा और ढक्कन सही से नहीं लगेगा, केस क्लोज नहीं होगा। जिस तरह से हम दिखा रहे हैं यहाँ पे निपर को उसी तरीके से यूज करना है आपको। यहाँ पे थोड़ा एक्सेस रह गया है जिसको कट करके निकाल लेते हैं। थोड़ा सा एक्सेस यहाँ से भी निकाल लेते हैं। ये एक्सेस प्लास्टिक बहुत ही छोटा छोटा साइज का होता है। चलिए, अब शायद लग जाएगा। ये लग गया और ये स्विच ऑन ऑफ कर सकते हैं हम। अब इसमें स्विच वाली जो स्लाइडर है वो ही लगा लेते हैं। ऊपर से प्रेस करने से ही लग जाता है। अब देख सकते हैं सिंगल या डबल आराम से जल रहा है और बीच में ऑफ पोजीशन में भी सही तरीके से आ रहा है। चलिए, पूरा वर्किंग कंडीशन में आ गया, फाइन हो गया, हमारा रिपेयरिंग सही तरीके से कंप्लीट हो गया। चलिए, डन।